आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। कुछ बड़े मुश्किल और बड़े तकलीफ किस्म के सवाल भी हैं। हमारे हमसाए में एक बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। ईरान के नजरिए से अगर आप देखें ना तो हर दिन जो गुजरता है बिना अमेरिकन हमले के जीत ईरान की हो रही है। एक महीने से यूं महसूस हो रहा है जैसे दुनिया बदल सी गई है। पुराने त्योहार टूट रहे हैं, नई नई सफबंदियां हो रही हैं। पाकिस्तान के साथ ना हमेशा उनका जो लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। हम सीटों सेंटरों में दाखिल हुए, हमने पैसे लिए, हमने एड ली। 73 ट्रिलियन डॉलर हम ले चुके हैं अमेरिका से एड। अमेरिका हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। अमेरिका को कोई हमारे साथ कोई इस तरह का कोई आपस में बंधन, कोई हमारा, हम दोनों की माँ एक तो नहीं है। but we were being the hired gun for America so many years. हाँ, तो मुस्तकिल। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो आपके लिए कोई किसी किस्म का, वो बात सही है, देयर इज नो फ्री लंच। और डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल फ्री लंच नहीं होता किसी तौर पे, मैं इंटरनेशनल लेवल पे। और जब अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका में तो बिल्कुल ही फ्री लंच नहीं होता। अमेरिका पैसे देता है लेकिन वो कैलकुलेट करके देता है। जिस वक्त आपने, अमेरिका ने आपको पैसे दिए थे और आपने उसकी एड लेनी शुरू की थी, तो उसने कहा था देखो तुम्हारी जगह बड़ी अच्छी है, तुम एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हो कि जिसके एक तरफ थोड़ा सा चाइना है, साथ रूस है और रूस के सारे ममालिक हैं, तो तुम ना रूस के खिलाफ ना कम्युनिज्म को रोकोगे। अच्छा, और फिर उसके बाद कम्युनिज्म के खिलाफ बाकायदा यहाँ मूवमेंट चली थी। आपको पता है सबसे पहली जो मिलिट्री कू हुई है वो किसकी हुई थी? मेजर जनरल अकबर खान की और फैज अहमद फैज साहब और इस तरह के लोग थे। सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी के इंचार्ज थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। और इस कू के बाद फिर हमने अड्डा भी दिया और बड़ा भी। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से अमेरिका के एक रडार के ऊपर है। और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं। अच्छा, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं और पहले दिन से कर दिए गए थे और रजीम चेंज के साथ ही वादे कर दिए गए थे। अच्छा, रजीम चेंज के वक्त पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अफगानिस्तान में चूंकि अमेरिका चला गया है तो तालिबान की जो हुकूमत आ गई है, इसके तल्लुकात हमारे साथ बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तो हम पीसफुल तौर पे आगे बढ़ सकेंगे। तालिबान भी यही समझ रहे थे कि हम पुरानी बात भुला देंगे कि 20 साल अमेरिका का साथ दिया है हमारे खिलाफ, और उनकी रिलेशनशिप भी ठीक ठाक चल रहे थे। इमरान हुकूमत जो थी वो इस हवाले से आगे चल भी रही थी। बीच में यूक्रेन आ गया। यूक्रेन के आने के बाद जो अगली इशू जो हुआ ये कि पाकिस्तान फिर भी चलता रहा। आपको अंदाजा होगा कि एमन ज़वायरी तक जी, अगस्त तक हम लोग बंदे आ रहे थे, आबाद, राना सनाउल्लाह के जमाने में जी बयान था 2022 में। नहीं, आबाद होते रहे, आबाद होते रहे यहाँ पर, वहां पर आप। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने उसके अंदर इस जिल्लत को और इस क्वेश्चंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक आलमी ताकत 20 साल 3000 अरब डॉलर लगा के शिकस्त खा गई है। और वहां पीस है, वहां अमन है, वहां सुकून है, वहां जिंदगी अच्छी गुजर रही है, वो अपना काम चला रहे हैं जैसे आम बाकी रियासत चलाते हैं वैसे चला रही हैं, ठीक। तो उसके लिए पाकिस्तान को एक टास्क दिया गया था कि अपने किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ मुठभेड़ करनी है, ठीक है। और मुठभेड़ का एक आसान तरीका था कि अफगानिस्तान पर यह इल्जाम लगाया जाए कि तुम हमारे इलाके में दरअंदाजी करते हो, ठीक है। और ये दरअंदाजी का इल्जाम आज से नहीं लग रहा, ये 1947 से लग रहा है। अच्छा, पहला इल्जाम लगा था लियाकत अली खान के कत्ल के ऊपर। अच्छा, कि वो अफगानिस्तान से आया है, सैयद अकबर, हाँ जी वही। और सैयद अकबर आज साबित होता है कि सैयद अकबर तो वजीरिस्तान का रहने वाला था। उसको तो उसी वक्त गोली मार दी थी, लेकिन कहा गया था अफगानी है, ठीक है। आज कहा जाता ना अफगानी। लियाकत अली खान से हम लोगों को झूठ बोलते आए हैं कि अफगानी तुम्हारे लिए ये करते हैं।
उसके बेटे ने बकायदा किताब लिखी है बकायदा। अच्छा। उसने कहा मैं अब आज वो कहानी बड़ी जाती, उसका उसकी बीवी जो है वहां रहती थी उसमें एबटाबाद में, उसको ये सोचते एक झूठ फैलाया जाता। तो 1950 से लेके लियाकत अली खान की शहादत से लेके हम सिर्फ ये, क्योंकि दुश्मन बनाना होता है ना किसी को, तो उसके लिए वो चला जाता है। आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है कि ट्रंप साहब, आपने धमकी दी थी लॉक्ड एंड लोडेड, आपने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी हम ईरानियों की मदद करने के लिए आ रहे हैं और हम इस रजीम का खात्मा कर देंगे। फिर दोस्तों कतर से अमेरिकन को निकाला गया, यानी कतर की जो एयरबेस है अल उबैद एयरबेस, वहां से अमेरिकियों को निकाला गया, एयर स्पेस को बंद किया गया। मीडिया ने कहा कि अगले 96 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। 16 जनवरी तकरीबन गुजर गई, 17 जनवरी आने को है, अभी तक हमला नहीं हुआ है। और यहां पर एक ट्विस्ट है नाजरीन, सवाल यह नहीं कि ट्रंप ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता, सवाल यह है कि वो हमला कर क्यों नहीं रहा। क्योंकि जो असली वजह है वो बड़ी अजीबोगरीब सी है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जब आपको पता चलेगी तो पूरा जियोपॉलिटिकल पिक्चर बदल जाएगी, बल्कि आपके सामने खुल के तस्वीर आ जाएगी। ये स्टोरी बेसिकली मिलिट्री पावर की नहीं है, यानी ये मसला मिलिट्री पावर का नहीं है, वो अमेरिका के पास बहुत है। इसमें एक मसला है, लेकिन ये स्टोरी है बेसिकली पॉलिटिक्स की, रीजनल गेम्स की। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अमेरिका के आड़े क्या आया कि उसने ईरान पर अभी तक हमला नहीं किया। 2 वजूहात है इसकी। एक वजह यकीनी तौर पे यह है कि अमेरिका के पास गो के बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। लेकिन उससे बड़ी वजह जो है वो सियासी वजह है, रीजनल गेम्स की वजह से और उस एक फोन कॉल की वजह से जो कि आपको मीडिया ने नहीं बताई है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो बैकडोर में चल रहा था। तो चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों पहली वजह है गल्फ से एक फोन कॉल आती है। 13 जनवरी को एक फोन कॉल होती है। कॉलर यानी उस साइड पे फोन के है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के डिफेक्टो रूलर, वो ट्रंप से बात करते हैं। और टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट कहती है कि एमबीएस ने सीधा सीधा ट्रंप से कहा कि आप ईरान पर बम नहीं गिराएंगे, आप सोचिए भी मत ईरान पर बम गिराने का। सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा गल्फ एलाय है, जिसकी पूरी सिक्योरिटी अमेरिकन मिलिट्री पर डिपेंड करती है, जिसकी ऑयल इंडस्ट्री अमेरिकन प्रोटेक्शन के बिना चल नहीं सकती, वो मना कर रहा है अमेरिका को कि आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और सिर्फ एमबीएस नहीं है दोस्तों, यहां पे कतर के अमीर तमीम बिन हमद ने भी यही काम किया, यहां पे शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी यही काम किया। एक के बाद एक सब ने यही मैसेज दिया कि आप मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून 2025 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिराए थे, तब यह फोन कॉल नहीं आई थी। आप सोच रहे होंगे तब भी तो फोन कॉल आ सकती थी। दोस्तों तब एमबीएस ने नहीं रोका था, तब मोहम्मद बिन सलमान ने फोन नहीं किया था, तब कतर खामोश रहा था, उसने अपोज नहीं किया था। तो अब क्यों? सवाल यह कि अब क्यों, जवाब समझना जरूरी है। दोस्तों जून 2025 का ऑपरेशन टारगेटेड था, लिमिटेड था, न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, मिशन खत्म। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा ये अलग बात। लेकिन अब जो ट्रंप सोच रहा है वो बिल्कुल अलग है। ट्रंप की टीम ने 3 ऑप्शंस रखे हैं दोस्तों टेबल पर। पहली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। पहला, लीडरशिप असैसिनेशन, खामनाई को सीधा सीधा टारगेट करना है हमने। दूसरा, फुल स्केल एयर कैंपेन, IRGC यानी जो पासदारानी इनकलाब हैं उनके हेडक्वार्टर्स का खात्मा, कमांड सेंटर्स का खात्मा, जो मिसाइल साइट्स हैं, जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, उसका खात्मा करना है, सब कुछ तहस नहस कर देना है। तीसरा वो है साइबर वॉरफेयर कंबाइंड विद काइनेटिक स्ट्राइक्स। मैं बता चुका हूं सब क्या होता है। गल्फ कंट्रीज जानती हैं, खलीजी ममालिक जानते हैं कि अगर ये हुआ तो ईरान का जो जवाब है वो बहुत बड़ा, बहुत मैसिव होगा। जून 2025 में ईरान ने क्या किया था आपको याद होगा, अल उबैद एयरबेस जो कतर में वाक़ है, 13 मिसाइल फायर किए थे, 13 मिसाइल फायर किए थे और उस एयरबेस का उन्होंने नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जय हिंद दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान पर ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि मीडिया में ये खबर फैल गई है कि पाकिस्तान अपना एयरबेस अमेरिका को देगा ईरान के खिलाफ, जो ईरान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास रहा है कि पैसे के लिए पड़ोसी देशों के साथ धोखा करता आया है।